नमस्कार, मैं हूं नीरो और इस वक्त TV9 पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी हस्ती जिन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद हासिल किया स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब और उसके बाद 2 स्टेट्स के सफ़र के बाद उन्होंने शादी कर ली हम्टी शर्मा से, यानी कि वो बन गई हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और फिर बद्रीनाथ की दुल्हनिया बन गई वो। लेकिन इसके बाद उन्होंने डियर ज़िंदगी से रिक्वेस्ट की हाईवे के सफ़र पर जाने के लिए और सीधा पहुंच गई उड़ता पंजाब। लेकिन इसके बाद इस शानदार सफ़र के बाद वो पहुंच गई, वो काफ़ी राज़ी हो गई और पहुंच गई गली बॉय से मिलने। लेकिन ये सफ़र यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। सिल्वर स्क्रीन पर 4 चांद लगाने के लिए आ रही हैं वो गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है द वन एंड ओनली आलिया भट्ट। आलिया, वेलकम टू TV9। थैंक यू सो मच। કેમ છો તમે? મજામાં. ગ્રેટ. એની આગળ ગુજરાતી ખાવાની, ગુજરાતી વાનગી, ગુજરાતનું નામ આવે એટલે સૌથી પહેલા ખાવાનું નામ આવે, લાઈક ફૂડ. हाँ, ढोकला. वाह। आई थिंक ये एक ऐसा फूड है गुजरात का कि गुजरात का नाम आती है सबसे पहले ढोकला ही आता है। तो आपने ये फिल्म की शूटिंग के दौरान गुजराती सर के घर से बहुत आता था। ओके। संजय सर के घर से ढोकला, एक खांडवी, some special things used to come from his house. काफी नाश्ता, थेपला। आपने खाया ऊंधियो? ऊंधियो मैंने भी बहुत खाया है। ओके। गुजराती दाल मेरे को सबसे अच्छी लगती है। That sweet taste. मीठी दाल। ओके। वाओ। सुपर्ब। वाओ। तो आप कभी कॉन्शियस नहीं होती कैलोरीज को लेकर या यू डू योर होती ऊपर? गंगूबाई के टाइम पे मैं एकदम कॉन्शियस नहीं थी। सर ने एक एडवाइस दिया था मुझे और एक रूल दिया था कि तुम बस खा पी के मस्त सेट पे आके फिर परफॉर्म करना। वाओ। सो इस टाइम आपने काफ़ी एंजॉय किया खाना पीना। हाँ, गुजराती स्पेशली गुजराती। जी। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपका ट्रेलर देखा, बहुत ही उम्दा आपका एक नया रूप, एक नया किरदार देखने मिला। कितना कठिन रहा आपके लिए, कितना चैलेंजिंग रहा ये किरदार, क्योंकि अब तक आपने जितनी फिल्में की हैं उससे बिल्कुल हटकर है ये, आपका बिल्कुल बोल्ड अंदाज देखने मिल रहा है। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक दुनिया है, कमाटीपुरा के 4 लेन्स की दुनिया है, जहाँ पे ना मैं पहले कभी गई हूँ, जिसके बारे में मुझे जानकारी भी मतलब शायद न्यूज़ वूज़ से थोड़ा सा मिला था। पर गंगूबाई की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे तब पता चला कि गंगूबाई नाम की एक औरत थी जिन्होंने सेक्स वर्कर्स और औरतों को लेकर और समाज में उनके लिए लड़ाई की, बच्चों के शिक्षा के लिए लड़ाई की, एंड वो किस तरह से इस सिचुएशन में उसको डाल दिया गया और उसने कैसे अपने एकदम स्ट्रगल सिचुएशन को एक हीरोइक जर्नी बना दी। ये मुझे ना पहले पता था और आई डोंट थिंक मेनी पीपल इन माय लाइफ उन्हें भी नहीं पता था। तो ऑब्वियसली एक चैलेंज के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आप एक बायोपिक, एक ट्रू स्टोरी कर रहे हो। हालांकि हाँ, वी न्यू ओनली वेरी लिटिल बिट अबाउट गंगूबाई कि ये हुआ था, फिर उन्होंने ये किया, आज़ाद मैदान में भाषण दी, नेहरू से मिली थी, ये एक 5-6 चीज़ें हम जानते हैं, उसके इन बिटवीन्स को हम इतना नहीं जानते हैं। तो दैट वाज द क्रिएटिव लिबर्टी दैट वाज टेकन, कीपिंग इन माइंड हर कैरेक्टर, एक पर्सनैलिटी। तो एक चैलेंज भी थी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। और जो भी हमने मैसेजिंग दी है, अगर आप ट्रेलर में भी देखोगे, वो बहुत सोशल पॉइंट्स बना रही है। शी इज़ ट्राइंग टू मेक अ सर्टेन, समाज को थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देना चाहती है कि ये औरतें किस तरह से सोचती है, किस तरह से ज़िंदगी जीती है। तो एक अंडरडॉग स्टोरी भी है, पर ऑल ऑफ दिस इज़ टोल्ड इन अ वेरी एंटरटेनिंग मसाला सॉर्ट ऑफ वे। बिल्कुल, संजय लीला भंसाली की फिल्म है तो इट हैज़ टू बी लार्जर देन लाइफ। जी। और आपका ये पहला उनके साथ रहा सफ़र। जी। कैसा था ये सफ़र? ऑनेस्टली कभी कभी शब्द ही कम पड़ जाते हैं कैसे, क्योंकि एक एक्सपीरियंस को आप किस तरह से शब्दों में बांध सकते हो, क्योंकि एक एक्सपीरियंस है और एक छोटा सा एक्सपीरियंस नहीं है, एक बड़ा सा एक्सपीरियंस था। 2 साल के लिए मैं ये कैरेक्टर के साथ जी रही थी। शूटिंग ख़त्म करने के बाद भी
1 साल हमें जीना पड़ा कैरेक्टर के साथ और फिल्म के साथ, क्योंकि रिलीज़ डेट नहीं मिल रही थी कोविड की वजह से, थिएटर्स बंद थे, ये वो रिस्ट्रिक्शंस। हम बहुत क्लियर थे कि हम ये फिल्म थिएटर में ही रिलीज़ करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपने कहा लार्जर देन लाइफ पिक्चर है, तो ये एक्सपीरियंस बिग स्क्रीन पे ही बनता है, आपके फ़ोन या टीवी पे नहीं बनेगा ये एक्सपीरियंस। तो एक 3 साल को एक फिल्म को साथ में लेकर बहुत दिल को करीब लेकर हम लोग चल रहे हैं। सो द इमोशन एंड द एक्सपेक्टेशन इज़ एक्सट्रीमली हाई इन टर्म्स ऑफ के हमने इतना कुछ डाला है फिल्म में। तो ये एक एक्सपीरियंस, मतलब मैं आई डोंट नो हाउ टू सम इट अप, बट संजय सर इज़ नोन टू बी अ मजिशियन। वो जेन्यूनली अपने आर्टिस्ट से और अपने इवन फ्रॉम हिज टेक्नीशियन, जिस तरह से वो सेट्स लगाते हैं, फ्रेम बनाते हैं, विजुअली स्पेक्टैक्युलर लेकिन इमोशनल भी है, एक फ्लेयर और एक कलर है और एक पर्सपेक्टिव है जो वो दिखाना चाहते हैं ऑडियंस को, और वो ऑडियंस से भी बहुत कनेक्टेड है। तो उनके साथ काम करके मुझे ये एक्सपीरियंस उनके थ्रू जीने का मौका मिला। तो उनके साथ हर बार वो कुछ न कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, किरदार के साथ, सेट्स के साथ, ओवरऑल पूरी फिल्म के साथ। आपका कितना लर्निंग एक्सपीरियंस रहा और सबसे बड़ी चैलेंज आपको कहाँ पर लगी? डायलॉग्स डिलीवरी करने में या अपने आप को उस किरदार में ढालने में? देखिए, डायलॉग्स इज़ आई वुड से द लीस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट अबाउट एक्टिंग, क्योंकि वो मेमोरी है। आप डायलॉग्स अगर जान लो तो वो मेमोरी है, पर वो डायलॉग्स क्या बोल रहे हैं वो डायलॉग्स नहीं है, क्योंकि ये एक्टर बोल रहा है, पर ये एक्टर नहीं एक्चुअली कैरेक्टर बोल रहा है। तो अगर आप कैरेक्टर के नज़रिए से बोल रहे हो तो वो डायलॉग्स नहीं बनते, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। और इस फिल्म में बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, तो एक्चुअली वो मेरे लिए टफेस्ट था कि ये कुछ बोल रही है पर इसका मतलब क्या है, डज शी मीन व्हाट शी इज सेइंग, कि एक्चुअली कुछ बोल रही है पर आंखें कुछ और बोल रही है। जब वो भाषण दे रही होती है, जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा हो, वो जब वो लड़ रही है और वो बोल रही है अपने बच्चों को शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूँगी, वो एक फ़ाइट है। तो वो सिर्फ डायलॉग नहीं है, उस पर्सपेक्टिव से बोलना पड़ता है जो कैरेक्टर है, और वो उसमें घुसना मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। पर डिफ़िकल्टी तो नॉर्मली है ना, जब आप एक चैलेंजिंग पार्ट उठाओगे तो आप डिफ़िकल्टी एक्सपेक्ट करते हो, तो आई एक्सपेक्टेड नथिंग लेस। मैं चाहती थी कि ये चैलेंजिंग रहे, मैं चाहती थी कि ये एक्सपीरियंस एकदम लाइफ चेंजिंग रहे, जो ये थी। बिल्कुल। शूट के टाइम का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगी जो बहुत ही यादगार रहा आपके लिए? आई थिंक हर दिन हर पल बहुत ही यादगार था मेरे लिए, स्पेशली द लास्ट डे ऑफ शूट, क्योंकि हमने एक गाना शूट किया था जो आपको देखने को मिलेगा वेरी सून। जो जब मैंने शूट किया था, मुझे एक्चुअली सर ने जब कहा था कि ये हम गाना शूट करने वाले हैं और मैं कैमरा नहीं हिलाऊंगा, कैमरा वैसे ही रहेगा, और 2 मिनट का गाना है, और आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने एक्चुअली उस गाने में किया क्या है, बिकॉज आई मीन समझ में आ गया व्हेन यू सी द विजुअल्स, बट इट वाज लाइक अ थिएटर पीस। और ये हमारा लास्ट डे था कि हम लोग रिदम के साथ जा रहे हैं, और फिर एक इमोशनल स्टोरी टेलिंग भी है गाने में, और कैमरा नहीं हिल रहा है, तो वी हैव टू होल्ड द कैमरा एंड वी हैव टू होल्ड ऑल दोज मोमेंट्स फॉर 2 मिनट्स या जितना भी ड्यूरेशन है गाने का। तो वो मेरे लिए काफ़ी एक ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो ना चेरी ऑन द केक एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस। वो जो तड़का लगा है एट द फिल्म, मतलब वी बिन थ्रू 150 डेज ऑफ शूट, और ये फाइनल दिन पे सर ने ये जो एक मारा है कि हम लोग ये शूट करेंगे और गाना ऐसे होगा जो एक दिन में हो गया, इट वाज क्वाइट मैजिकल। आई रिमेंबर उस दिन हमने 20 टेक किए ये गाने के लिए। माय गुडनेस। और एक शॉट में ही करना था वो पूरा? एक शॉट में। जैसा कि आपने बताया 2 साल आप उस कैरेक्टर में ही रहे, कोविड की वजह से काफ़ी डिले हुई रिलीज़ वगैरह। इस तरह का जो कैरेक्टर होता है इतना सीरियस, और आपको पूरा उसमें ढालना है, जब फिल्म मेकिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके हैंगओवर से आप कैसे बाहर आते हैं? इज़ इट रियली दैट डिफ़िकल्ट? आई डोंट थिंक मेरा हैंगओवर शुरू हुआ है क्योंकि अभी भी मैं जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं होगी मेरा हैंगओवर शुरू नहीं होगा। तो जब रिलीज़ होगी और 1 हफ्ते के बाद हमें पता चलेगा कि फ़िल्म कैसी चल रही है, तब शायद जाके मेरे को समझ में आएगा कि ओए फिल्म ख़त्म हो गई। तब फिल्म ख़त्म होती है जब फिल्म रिलीज़ होती है। और क्योंकि ये फिल्म मेरे दिल के इतने करीब है और वी रियली पुट सो मच ऑफ एफर्ट एंड हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग इनटू इट,
मैं तो सोच भी नहीं रही हूँ क्या होने वाला है। मैं अभी हॉलीडे बुक कर देती हूँ मेरे लिए हैंगओवर को ऑलरेडी रिस्पांस तो मिल ही रहा है आपको ट्रेलर से। या इट्स बीन अ गुड रिस्पांस, पर फिल्म पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल। अजय देवगन के साथ पहली बार ऑन स्क्रीन अपीयरेंस रहा, पहली बार स्क्रीन शेयर की, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? फैंटास्टिक एक्सपीरियंस रहा। मैं जितना कहूँ कम होगा। इट वाज जेन्युइनली सच अ आई ओपनिंग एक्सपीरियंस के इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद वो इतने डाउन टू अर्थ है और इतने कोलैबोरेटिव है, इतना वक्त देते हैं सीन्स को, मोमेंट्स को। मतलब उनको जल्दी जल्दी काम नहीं करना है, उनको ठीक से अच्छे से काम करना है, वो पूरा पूरा देते हैं। सेट से नहीं निकलते, मतलब सिर्फ बाथरूम जाने के लिए मतलब शायद निकलते हैं, अदरवाइज ही सिटिंग ऑन सेट द होल टाइम। बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, मतलब पैकअप होने के बाद भी अगर हमको ब्लॉकिंग और डिस्कशन करना है वो उसके लिए आते थे। वेरी कनेक्टेड, सजेशंस देते हैं। सो आई वॉज माइटी इम्प्रेस्ड, और ऑनेस्टली मैं आई एम नो वन टू बी इम्प्रेस्ड, बट आई वॉज, मेरा बस ये मानना था कि उनको मतलब इट वॉज जस्ट सच अ डिलाइट एंड प्लेजर टू हैव दैट एक्सपीरियंस विथ हिम। स्पेशली बात करें ब्रह्मास्त्र भी आने वाली है, उसमें भी कोविड के चलते रिलीज़ को लेकर काफ़ी डिले हो गया। हाउ ईगरली यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट? वेरी ईगरली, और दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर मेनी ईयर्स, बहुत साल हो गए हैं, एंड फाइनली इट्स कमिंग, गोइंग टू सी द लाइट ऑफ डे, तो वो भी बहुत एक्साइटिंग है। अब स्पेशली इस फिल्म की बात करें तो इसमें शूटिंग के वक्त लाइक माहौल कैसा रहता था? बहुत सीरियस और एकदम सब काम में डूबे हुए, या प्रैंक्स भी होते थे सेट पर? नहीं, प्रैंक्स ये सब मेनली रूमर्स हैं कि लोग प्रैंक्स करने के लिए टाइम ही नहीं है सेट पे। पर ऐसे नहीं कि हम लोग सीरियसली मतलब मरोस होके काम कर रहे हैं। हाँ, हार्ड वर्क है, सीरियसनेस है, पर अगर कुछ फ़नी होता है हम लोग सब हंसते हैं, क्योंकि मतलब वो नॉर्मल है ना, हम लोग पनिशमेंट नहीं है, हम लोग काम पे जा रहे हैं और सब क्रिएटिव प्रोसेस है। क्रिएटिव प्रोसेस में देयर इज अ लॉट ऑफ फन, बट इट इज़ अ हार्ड फिल्म टू मेक, क्योंकि कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है और बहुत इंटेंस मोमेंट्स हैं। और सर इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन कि वो बहुत पर्टिकुलर है अपनी फ्रेम को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर है। तो उसकी वजह से एवरीबडी हैज़ टू बी ऑन हाई अलर्ट, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं छूट सकता है। सो द अलर्टनेस इज़ वेरी हाई, पर इसका मतलब ये नहीं है दैट वी आर नॉट हैविंग अ गुड टाइम। राइट। ये जो कैरेक्टर है गंगूबाई, ये काठियावाड़ी कैरेक्टर है, तो इसमें आपको गुजराती एक्सेंट सीखना पड़ा या उस पर किसी तरह का आपको काम करना पड़ा, प्रिपरेशन? सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो, अगर काठियावाड़ से ये लड़की है तो ये कुछ शब्द अलग से बोलेगी, तो श को श नहीं स बोलेगी, ज को ज नहीं ज, तो थिंग्स लाइक दैट। तो वो अगर आप डाल दो तो वही से एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और चलो नहीं बोलेगी, चालो बोलेगी, राइट, यू नो। और फिर लाइक स्मॉल थिंग्स लाइक दैट, सो फ्यू थिंग्स और वर्ड्स को सर्टेन तरीके से प्रोनाउंस करना था। पर क्योंकि वो एक काठियावाड़ी है, पर वो जब बॉम्बे आती है तो ज़्यादा टाइम बॉम्बे में स्पेंड करती है, तो वह एक महाराष्ट्रन बम्बैया ट्वैंग भी लाना था। तो आई हैड टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, जो yeah that we try to do and hopefully it's come out well. एक तरफ गंगूबाई है, दूसरी तरफ राजी के कैरेक्टर की बात करें, उड़ता पंजाब या हाईवे, इसमें आपने जिस तरह के बिल्कुल ही अलग तरह के किरदार किए हैं, आपको लगता है कि आप जितने तरह के किरदार करना चाहती थी वो सभी अब तक आपने किए हैं, या यू आर वेटिंग फॉर समथिंग एल्स? नहीं, अभी ज़िंदगी बाकी है, बहुत सारे किरदार शायद आएंगे, बट सो फार इट हैज़ बिन क्वाइट सेटिस्फाइंग। कौन सा आपका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आप समझती है, आपके हिसाब से कौन सा रहा है गंगूबाई? In terms of the toughest performance, I would say yeah, been the toughest. अभी बेस्ट आई थिंक लोग कहेंगे, मैं नहीं कहूँगी, मैं बोलूँगी मैं toughest performance has been गंगूबाई। कितनी आपको रिसर्च करनी पड़ी गंगूबाई पे? लाइक उनका जो एक अपीयरेंस होता है या उनका बिहेवियर होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, क्योंकि गंगूबाई के ऊपर हमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। एक पिक्चर था उनका जो शी वॉज वेरी ओल्ड, तो वो टाइमलाइन फिल्म में भी नहीं था। वी आर गोइंग फॉर द यंगर टाइमलाइन ऑफ गंगूबाई। वो गंगूबाई बन गई बहुत यंग उम्र में, 27 की एज में गंगूबाई बन गई। एक रिसर्च दो चीज़ें कर सकती है, आपको एक पर्सपेक्टिव दे सकती है या आपके पर्सपेक्टिव को क्लाउड कर सकती है। तो मैंने ये
आई मीन आई थिंक नेचुरली हो गया कि ज़्यादा रिसर्च ना करके कैरेक्टर को क्रिएट करने में फोकस ज़्यादा हो, जो सर को के साथ मिलजुल कर हम सब ने किया, और उस पर ही ज़्यादा फोकस था। बॉडी लैंग्वेज सर जो शब्द मेरे को बोलते थे ये दिखाओ वो दिखाओ, मैं वही करती थी, तो वो कुछ इतना रिसर्च नहीं गया उसमें। राइट तो इसमें जिस तरह से मैसेज दिया जा रहा है कि गंगूबाई किस तरह से अपने राइट्स के लिए लड़ रही हैं, एजुकेशन के लिए लड़ रही हैं बच्चों के, आपको क्या लगता है आज की जो महिलाएं हैं उनको आप इस फिल्म के द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगी? एज़ वी ऑल नो कि आज काफ़ी महिलाएं कॉन्शियस हैं, बट स्टिल उनको आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगी अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए? आई थिंक फिल्म देख के उनको पता चलेगा। आई थिंक अ लॉट ऑफ महिलाएं आज भी अपने राइट्स के लिए लड़ती है, ऐसे नहीं है कि लोग नहीं कर रहे। पीपल आर वेरी आउटस्पोकन नाउ डेज, स्पेशली सोशल मीडिया के ज़रिए तो मतलब और भी आउटस्पोकन हो गया है। बट आई थिंक ये फिल्म अपने राइट्स को लेकर, खुद के राइट्स को लेकर, एक पर्सपेक्टिव को लेकर ज़्यादा बात करती है कि आप डोंट बी सो क्विक टू काइंड ऑफ जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये पॉइंट हमने बहुत सारे, फिल्म टचेस अपॉइंट मेनी पॉइंट्स, पर वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। राइट, जस्ट लास्ट रैपिड फायर राउंड, आई जस्ट गिव यू वन वर्ड और आपको बताना है कि वो वर्ड से आपको कौन सा वर्ड आप रिलेट कर सकती है। गंगूबाई काठियावाड़ी। चांद। ग्रेट। संजू बंसाली। मैजिक। फिल्म। लाइफ। फूड। लव। फेवरेट टाइम पास। स्लीपिंग। ब्रह्मास्त्र। लाइट। लव। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। लव। COVID-19 लास्ट वन। Past. Hope so. It has to be like that. Yeah. Thanks so much for talking to TV9 और इतनी सारी आपके अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और TV9 की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन ज़्यादा और जानकारी के लिए, ताज़ा समाचारों के लिए आप देखते रहिए TV9।